स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन ईजी। स्टूडेंट्स, हमारा हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर चल रहा है और अल्केन्स की हम लोग प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन जो काफ़ी लंबी थी वो हमने कर ली है। आज इसकी नेक्स्ट सेकंड और लास्ट प्रॉपर्टी रहेंगे, दैट इज़ कंबस्चन। अब सबसे पहले अगर मैं कंबस्चन को डिफाइन करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कंबस्चन है क्या, तो किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस हमारे पास, उसका जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे या एयर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब हम उसका रिएक्शन करवाएंगे और उसमें से हीट रिलीज होगी, ठीक है, और हमारे पास एक फ्लेम की अपीयरेंस आएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ कंबस्चन। तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ तो अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, इन विच सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट कॉजेज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट, और उसमें से हमारे पास जो है हीट रिलीज हो रही है, जल्दी जल्दी रैपिड रिलीज ऑफ हीट, ठीक है, और जब हीट रिलीज होगी और हमारे पास एक फ्लेम की अपीयरेंस आएगी, हीट रिलीज ऑफ हीट एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बातें हैं। अपीयरेंस ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड कंबस्चन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हो रही है हमारे पास कंबस्चन। मेन पॉइंट क्या है कि सबसे मेन बात यह है कंबस्चन में कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करेगी। सेकंड बात क्या है कि हीट रिलीज होगी, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि फ्लेम की अपीयरेंस हमारे पास जो आएगी, तो इस होल प्रोसेस को हम कहेंगे कंबस्चन। अब अगर हम देखें कि अल्केन्स में कंप्लीट कंबस्चन क्या है, कि जब या अल्केन्स में जब कंप्लीट कंबस्चन होगा तो कौन कौन सी चीज़ें एज अ प्रोडक्ट हमारे पास जो है रिलीज होंगी, ठीक है। तो कंप्लीट कंबस्चन, ठीक है, कंप्लीट कंबस्चन अगर अल्केन की हो, ठीक है, कंप्लीट कंबस्चन ऑफ अल्केन, तो उसमें हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा। कंप्लीट कंबस्चन में हमारे पास तीन चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर प्लस हीट। जब भी हमारे पास अल्केन की कंबस्चन होगी और जो कंबस्चन, जिस कंबस्चन को हम कहेंगे कि हाँ ये कंप्लीट कंबस्चन है, उसमें जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वो हमारे पास अल्केन की कंप्लीट कंबस्चन होगी, ठीक है। और बहुत से अल्केन जो हैं वो बर्न कर जाते हैं ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ बहुत से अल्केन्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब हमारे पास नेचुरल गैस बर्न की जाती है, ठीक है, अल्केन ही में आती है ना CH4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ कि CH4 गैसियस फॉर्म में जब हमने इसको क्या करना है, कंबस्टन करनी है, तो ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करवाना है, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं, जिससे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं, तो जब ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ कंप्लीट कंबस्चन ऑफ अल्केन। ये इनकम्प्लीट कंबस्चन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर भी प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी और हीट भी, जो तीनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड थे वही हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, तो दैट इज़ कंप्लीट कंबस्चन, ठीक है। अब इनकम्प्लीट कंबस्चन क्या वजह है कि कंबस्चन इनकम्प्लीट क्यों होती है, वो भी हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्चन की क्या वजह है और कौन सी कंबस्चन को हम कहेंगे कि इनकम्प्लीट कंबस्चन है वो। तो हम देखते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन होगी हमारे पास, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी। कंप्लीट कंबस्चन में हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ही अवेलेबल होगा, बट इनकम्प्लीट कंबस्चन में हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, इसमें लिमिटेड सप्लाई होगी हमारे पास ऑक्सीजन की, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ठीक है, तो रिएक्शन सही से नहीं होगा, यानी प्रॉपर जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं, क्योंकि उतना रिएक्टेंट मिल ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, दैट्स वाई प्रोडक्ट भी जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की वजह से जब हम इसी तरह दोबारा से मीथेन की ही कंबस्टन कराते हैं CH4, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। तो जब हम लिमिटेड सप्लाई में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस वाटर। अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है और कार्बन ये हमारे पास सिंपल कार्बन सॉलिड की फॉर्म में है, देन H2O दोबारा हमारे पास यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। तो अब आप देख सकते हैं कि
ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस नहीं हुई। एक वाटर जो है वो इसमें भी प्रोड्यूस हुआ है, बट हमें जो मेन चीज़ें चाहिए थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट थी, वो दोनों हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है ये है इनकम्प्लीट कंबस्टन के ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं तब फॉर्म होंगे जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम और देखें, अगर हम मीथेन के यूजेस देख लें, ठीक है, यूजेस ऑफ मीथेन कि मीथेन की यूज़ कहाँ कहाँ पे, मीथेन हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो मीथेन हमारे पास यूज़ होती है एज डोमेस्टिक फ्यूल, एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल क्या है, हमारे पास जैसे सुई गैस हो गई, ठीक है, जो हमारे पास घरों में हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल यूज़ होती है, एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में जो भी हम फ्यूल डलवाते हैं उसमें हमारे पास मीथेन यूज़ होती है, CNG, ठीक है, हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास यूरिया की फर्टिलाइज़र को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ होती है, टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, खाद के इस्तेमाल के लिए भी, खाद को बनाने के लिए भी, यानी यूरिया जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे पास जो है वो मीथेन यूज़ होता है। तो ये कंबस्टन काफ़ी हाइड्रोजनेशन से काफ़ी इजी है। बस मेन पॉइंट्स क्या हैं कि कंबस्टन वही होगी जिसमें आपने किसी भी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। दूसरी बात क्या है कि हीट रिलीज़ होगी, ठीक है। और कंप्लीट कंबस्टन में जो मेन प्रोडक्ट बनेंगे वो आप लोगों ने बस याद रखना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट होगी। और इनकम्प्लीट कंबस्टन में जो प्रोडक्ट होंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सॉलिड और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म इन गैसियस स्टेट में वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है आज की वीडियो थी, ये हमारे पास कंबस्टन थी, काफ़ी ईजी है। और मीथेन के यूजेस मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सिंपल से 3 यूजेस एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को शॉर्ट में। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।